दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इसमें भारत के भूगोल से लगभग 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है इस वीडियो में और सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए। देखिए जो पहला क्वेश्चन है कि स्टेनले जलाशय जो किस नदी पर निर्मित किया गया है। देखिए कावेरी नदी पर निर्मित किया गया है। कहाँ पे? कावेरी नदी पर। तो इसमें विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा की लंबाई कितनी है। देखिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा प्रताप सागर परियोजना जो है यह किस नदी पर स्थित है, बनाया गया है। तो देखिए चंबल नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे? चंबल नदी पर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा पवन को क्या कहते हैं। देखिए लू कहा जाता है, लू कहते हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। देखिए इसमें कर्क रेखा जो है यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। देखिए बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, और जो गंगा नदी है उसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कौन नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए इसमें जो माही नदी है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टान कौन है। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टान है। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण चट्टान है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक नमक का उत्पादन कौन राज्य करता है। देखिए गुजरात जो होता है सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध क्रांति के जनक कौन है। देखिए दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है। देखिए भारत में सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो कंचनजंगा है, सिक्किम में स्थित है ये। विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्या कह रहा है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं। देखिए मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और चीन की सीमा के बीच जो रेखा होती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिए सिक्किम है। भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो कहता है कि कौन से भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है, कौन सा देश जो है। देखिए पाकिस्तान शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, भूटान है। इसमें अफगानिस्तान जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किस देश के साथ? तो देखिए बांग्लादेश के साथ बनाता है। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। देखिए दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। येन्ना जलप्रपात कहाँ पे स्थित है। देखिए येन्ना जलप्रपात जो है यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, येन्ना जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है। देखिए राजस्थान में स्थित है चुलिया जलप्रपात, ये राजस्थान में चंबल नदी पर। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है। देखिए गोल्डन रिवोल्यूशन जो है, देखिए इसका संबंध जो है बागवानी से। किससे? बागवानी से है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। देखिए केंद्रीय कपास जो अनुसंधान संस्थान है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ? नागपुर में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। देखिए गुलाबी क्रांति का जो संबंध है वो झींगा मछली उत्पादन से। किससे? झींगा मछली उत्पादन से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। देखिए नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक पर्वत से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अभ्रक का, तो देखिए इसमें आंध्र प्रदेश जो है यह अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसमें मुंबई जो है ये भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है मासिनराम होती है, जो कि मेघालय में स्थित है, विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए अखबारी कागज़ के लिए कौन प्रसिद्ध है? देखिए नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो खेतड़ी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान का जो खेतड़ी है तांबा के लिए, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पे स्थित है? देखिए हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है, रेणुकूट में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन है? देखिए पहला निजी बंदरगाह जो है ये मुंद्रा बंदरगाह है, भारत का पहला निजी बंदरगाह है मुंद्रा बंदरगाह, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किस प्रधानमंत्री ने कहा था? नदी घाटी परियोजनाओं को, तो देखिए जवाहरलाल नेहरू ये कहे थे, जवाहरलाल नेहरू, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गोदावरी है, गोदावरी है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए काजू की खेती के लिए लैटेराइट मिट्टी है यही उपयोगी होती है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देखिए कर्नाटक जो है ये कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। और सेवराई की पहाड़ी जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए सेवराई की जो पहाड़ी है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कहाँ? तमिलनाडु में, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देखिए इसमें उत्तर प्रदेश जो है ये सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन करता है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। और माउंट आबू पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए माउंट आबू पर्वत जो है यह राजस्थान में स्थित है, कहाँ पे? राजस्थान में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो वो केरल है, केरल जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दोदा बेट्टा, देखिए दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और आगरा शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखिए आगरा शहर जो है यह यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी के, तो विकल्प सी जो होगा सही होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? देखिए बिहार जो है ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है? देखिए सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? देखिए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो क्या है? इंदिरा काल है, कौन है? इंदिरा काल जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वह उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुद्दी है, अनाईमुद्दी जो है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। और टोडा जनजाति किस राज्य में रहती है? देखिए टोडा जनजाति है यह तमिलनाडु में रहती है, नीलगिरी के पहाड़ी के आसपास, तो विकल्प सी जो होगा वो सही है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? देखिए वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत के सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? देखिए इसमें मध्य प्रदेश जो है ये सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए केरल में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। दार्जिलिंग पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है? देखिए दार्जिलिंग पर्वतीय शहर जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? देखिए इसमें कपास की खेती के लिए जो काली मिट्टी है यही उपयोगी होती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है?
देखिए दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं, कावेरी नदी को, तो विकल्प ए जो होगा वो। अब दक्षिणी गंगा जो गोदावरी नदी को कहा जाता है। बगलिहार परियोजना जो किस नदी पर स्थित है? देखिए बगलिहार जो परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे? चिनाब नदी पर, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो किस नदी पर है? देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह सतलज नदी पर स्थित है। कहाँ? सतलज नदी पर, तो विकल्प डी जो होगा वो सही है। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यह गोवा में स्थित है। कहाँ पे? गोवा में। ये वहाँ के मुख्यमंत्री थे और भारत के रक्षा मंत्री भी थे, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? देखिए देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वह विशाखापट्टनम है। कौन? विशाखापट्टनम, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। कोयला के लिए प्रसिद्ध जो कोरबा है वह किस राज्य में स्थित है? देखिए यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है कोरबा, तो विकल्प डी जो होगा वो सही है। और गारो खासी जयंतिया पहाड़ी जो है यह किस राज्य में स्थित है? देखिए मेघालय राज्य में स्थित है गारो खासी जयंतिया, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। भारत में सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? देखिए यह मद्रास में स्थापित किया गया था, मद्रास में, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? देखिए ले जो है यहाँ पे भारत में सबसे कम वर्षा होती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो मांजुली नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित किया गया है, असम में स्थित है ये, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। कर्नाटक का जो कोलार है वह किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए कर्नाटक का जो कोलार है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोना के, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है? देखिए भारत जो है विश्व का सबसे अधिक जो थोरियम उत्पादक देश है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है इसका संबंध क्या है? फल उत्पादन से, गोल्डन सुनहरी क्रांति का, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? देखिए तमिलनाडु में जो क्या है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ स्थित है। कहाँ? लखनऊ, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध किससे है? देखिए बादामी क्रांति का जो संबंध है वो मसाला उत्पादन से। किससे? मसाला उत्पादन से, तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। धुआंधार जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है और यह नर्मदा नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर है। भारत में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? देखिए इसमें गोवा जो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही है। और भारत एवं पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए रेड क्लिप रेखा कहते हैं, रेड क्लिप, तो विकल्प ए जो होगा वो सही है। और कौन सी खरीफ की फसल है? देखिए इसमें जो सोयाबीन जो है ये क्या है? खरीफ की फसल है, और सभी रबी की फसल है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। कौन सा झील जो केरल में स्थित है? देखिए वेम्बनाड झील जो है ये कहाँ? केरल में स्थित है, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। हरित क्रांति के जनक कौन है? देखिए हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। कौन सा पर्वतमाला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो देखिए विंध्याचल पर्वत जो है यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसाला पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देखिए मसाला पार्क जो है यह मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। और बाघ प्रदेश किसे कहते हैं? देखिए टाइगर स्टेट जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को क्या टाइगर स्टेट भी कहते हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस प्रदेश में स्थित है? देखिए मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है यह असम में स्थित है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बाघ संरक्षण जो परियोजना है वो कब से शुरू की गई थी? तो देखिए बाघ संरक्षण परियोजना है ये 1973 से शुरू की गई थी तो विकल्प सी जो होगा वो सही है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है? देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो
महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में, तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। और जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कर्नाटक में स्थित है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिकट झील जो है, देखिए पुलिकट झील जो है किस राज्य में स्थित है? देखिए दो प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में भी स्थित है और जो तमिलनाडु है, यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, पुलिकट झील जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में जो कर्क रेखा है, तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। और वर्तमान भारत में कितने राज्य हैं? देखिए वर्तमान भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। दोस्तों इसमें लगभग, अब देखिए जायकवाड़ी परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? देखिए जायकवाड़ी जो परियोजना है ये कमेंट में आपको बताना है। तो लगभग इसमें 80 क्वेश्चन को कवर किया गया था इस वीडियो में, और अगर रिपीटेड क्वेश्चन को काट दिया जाए तो दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।